झारखंड, मैं हूं आपके साथ कोमल झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 16 हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। गोला वन क्षेत्र से कोरांबे की ओर गए हैं हाथी। वन विभाग की QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम मॉनिटरिंग कर रही है। हाथियों के झुंड से लोग दहशत में हैं। वह इस झुंड में 3 नन्हे हाथी भी शामिल है। सब्जी और मकई की खेती को ये हाथी जमकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक बार फिर रामगढ़ में लोग हाथियों के झुंड से परेशान हैं। हालांकि वन विभाग की टीम मॉनिटरिंग जरूर कर रही है, लेकिन ये हाथी खेतों में लगे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं, साथ में दहशत में भी हैं। खबर हजारीबाग से है, जहां पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस, CID और नारकोटिक्स टीम ने एक साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की और करीब 1.5 करोड़ रुपए की 1190 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। टोल प्लाजा के आगे पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक और बिना नंबर की कार को रोका, जिससे भागने की कोशिश कर रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि वो इस शराब को बिहार ले जा रहे थे। कि एक ट्रक में अवैध शराब लोड किया हुआ है और उसको लोग बिहार की तरफ ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उस सूचना के आधार पे तत्काल एक पुलिस टीम का गठन कर हम लोग के द्वारा कार्रवाई की गई। और जब रसोईया धमना के पास हमारी टीम पहुंची तो वहां हम लोगों ने देखा कि एक ट्रक है और एक छोटी गाड़ी है क्रेटा, जिसमें कुछ लोग पुलिस की टीम को देख के भागना शुरू किए। जब पकड़ा गया और पकड़ने के उपरांत जब उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि ये शराब का जो खेप है ये बिहार की ओर ले जा रहे थे। गुमला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां DO ऑफिस का क्लर्क गिरफ्तार किया गया है। घूस लेते ACB ने क्लर्क को रंगे हाथ पकड़ा। राजेश बारला से 50,000 की रिश्वत मांगी गई थी और बकाया राशि भुगतान के लिए घूस मांगी गई थी। रिटायर्ड टीचर भी ACB के हत्थे चढ़ गया है। पूछताछ के बाद ACB आरोपी को रांची ले गई है। रिश्वत के मामले में 2 व्यक्ति को अरेस्ट की है। बाकी कार्रवाई, बाकी चीज वहां से ऑफिशियल आ जाए। चतरा पुलिस ने कुख्यात राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गिरोह के 3 गुर्गों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी टंडवा पिपरवार के कोयला क्षेत्रों में फायरिंग और आगजनी कर दहशत फैलाने और लेवी वसूलने की साजिश रच रहे थे। अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मैदान के पास में से राहुल दुबे ग्रुप के 3 गुर्गे, इनको हथियार के साथ में पकड़ा गया। तीनों का नाम है संजय मूर्ति, जो ये गोमिया का रहने वाला है। दूसरा आलोक कुमार सिंह, जो मारापारी थाना ये बोकारो स्टील सिटी के पास पड़ता है, वहां पे रहने वाला है। अजय करमाली, ये ग्राम गुंडू थाना करेडारी हजारीबाग का रहने वाला है। खबर धनबाद से है, जहां सांसद ढुल्लू महतो और निरसा के विधायक अरूप चटर्जी के बीच का सियासी टकराव अब सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर लगातार गंभीर आरोप लगाए। अब 15 जुलाई को निरसा में दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग जनसभा और शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। एक तरफ जहां सांसद ढुल्लू महतो एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर अपने समर्थकों के साथ उतरेंगे, वहीं दूसरी तरफ अरूप चटर्जी स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और बेहतर निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के मुद्दे पर हुंकार भरेंगे। दोनों बड़ी सभाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत कर दी गई है। नहीं बने और तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, तो उसको एक शांति पूर्वक एक विशाल पद यात्रा करके वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो एलिवेटेड रोड विकास के नाम पर रोकने का प्रयास करेगा, जो निरसा क्षेत्र को विकास का बाधक बनेगा, उसका जवाब निरसा के जनता 24 घंटा देने के लिए तैयार है। 15 तारीख को एक विशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया है। नहीं, उनका उद्देश्य पॉलिटिकल है तो निश्चय पॉलिटिकल की जवाब पॉलिटिकल में ही दिया जाएगा। अगर निरसा
वो बाघमारा एवं तमाम जगहों को छोड़कर निरसा में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे तो हमारे को दिखा रहे। तो अगर हमको या हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चय ही कोई कमज़ोर नहीं है, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल ताकत है, तो हम लोग भी वहाँ अपनी शक्ति का परिचय देंगे। हम लोगों ने उसी दिन उसी जगह पर रखा है, इसलिए निश्चय उसका जवाब उस दिन देंगे। भविष्य में ज़रूरत पड़ने से उनके घर पे भी जाके दे सकते हैं, बागबारा में भी दे सकते हैं। अभी तक परमिशन के लिए शायद जो मुझे पता है वो अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ ही दोनों आवेदन आए, तो वो जगह बदल के या समय बदल के कोशिश करेंगे कि दोनों का रूट भी सर डायवर्ट किया जाएगा। वो अभी अनुमंडल पदाधिकारी को ही देखना है, वही निर्णय लेंगे। तो क्या जरूरत पड़े तो स्थल निरीक्षण करके निर्णय लेंगे, उसके बाद दोनों पार्टी को दोनों पर्सन। खबर जामताड़ा से है, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जामताड़ा साइबर पुलिस ने लोगों को क्रेडिट कार्ड बंद होने और नया क्रेडिट कार्ड जारी कराने का झांसा देकर ठगने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान देवघर के नसरुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 2 पासबुक, 1 आधार कार्ड, 1 मोटरसाइकिल और करीब 4 लाख नगद बरामद किए हैं। कलमटार थाना क्षेत्र के रमजानी मोड़ से करीब 1 किलोमीटर दूर ग्राम कुरुआ में लगने वाली हटिया के पास एक पक्की सड़क पर छापेमारी किया गया, जहां से एक व्यक्ति नसरुद्दीन अंसारी पिता शफीक अंसारी ग्राम पंचरुखी थाना मारगमुंडा जिला देवघर को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 2 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 2 पासबुक, 1 मोटरसाइकिल और 4,04,500 रुपया नगद राशि भी बरामद की गई है। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में अवैध रूप से चल रहे आरा मिल के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अहरडीह गांव में वन विभाग ने आरा मिल को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान विभाग ने करीब 1 लाख रुपए मूल्य की लकड़ी के साथ जनरेटर और दूसरी मशीन भी जब्त की। वन विभाग ने साफ किया है कि वन संपदा की अवैध कटाई और बिना अनुमति आरा मिल संचालन के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। मिल में अवैध आपको लकड़ी जब्त की है, 5-6 ट्रैक्टर का लकड़ी है, लगभग अनुमानतः लाख रुपया का लकड़ी होगा, उससे ऊपर का ही होगा। और वहाँ से जितना भी मशीन है वो सारा हम लोगों ने उसको ले आया है, और वो जो शेड भी था उसको भी डिमोलिश कर दिया गया है। और ये आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग ये सूचना भी देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध आरा मिल का संचालन अब नहीं होगा, और उसे बंद कर दें। और अगर अवैध आरा मिल का संचालन करते कोई भी पाया जाएगा तो उसे इसी तरह से उसे हटा दिया जाएगा, और उन पर जो उचित कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होगी। खबर धनबाद से है, जहां कतरास में एक निजी स्कूल के बाहर दिन दहाड़े इंटर के छात्र प्रियांशु राज पर 3 अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घायल छात्र को तुरंत स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है और इलाज भी चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कतरास और तोपचाची थाना की पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल छात्र से बातचीत की। इसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस हमलावरों की पहचान और घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलुओं से जांच कर रही है। हॉली मदर के लड़के लोग थे, वो लोग छोड़ा चलाया है और हॉकी से सर में मारा, और बैग में किरासन तेल मतलब फेंका और माचिस मार के फेंका। वैसे ही बैग हम अपने कंधा से खोल कर फेंक दिए। तब तक उन लोग पकड़ कर 2 पकड़ा हुआ था, एक पूरा छुरा से काट के पूरा पैंट शर्ट, एक हॉकी से मारा, सीना में भी मारा, और बैग में आग लगाकर उनको पकड़ कर जंगल में ढकल दिया। मतलब 4-5 दिन पहले किसी लड़का का मैसेज आ रहा था, धमकी भी दे रहा था, जैसे तैसे धमकी दे रहा था, मारने का धमकी दे रहा था कि तुमको गोली से मार देंगे। और वो मतलब ट्यूशन सर का नाम ले रहा था बार बार कि उसको तुम क्यों परेशान कर रहे हो, जबकि ये परेशान किया नहीं है, ये सिर्फ सर का शिकायत थोड़ा सा किया था कि सर अच्छा से पढ़ाते नहीं है ट्यूशन, और मेरा बुक केमिस्ट्री बुक ले लिए हैं। स्कूल का एक लड़का है और एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का टीचर है, और एक लड़का है। इन्हीं दोनों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़ा हुआ है।
उसी में लड़का एक घायल है, जो डिलीवरी का लड़का है वो घायल है। इसका भी हम लोग बयान लिए हैं, बयान लेकर के आगे जांच कर रहे हैं, जो आएगा उसको कार्रवाई करेंगे। चोट सिंपल है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, चोट सिंपल है। शरीर में जो खरोच का निशान है और कोई विशेष नहीं है। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को रूटीन चेकिंग करना भारी पड़ गया। दरअसल एक तेज रफ्तार कार को लालपुर थाने की पुलिस ने चेकिंग के लिए हाथ दिया, लेकिन कार सवार ने गाड़ी नहीं रोकी और तेज रफ्तार से ही आगे बढ़ गया। हालांकि इस दौरान बचने की कोशिश में लालपुर थाने के ड्राइवर असंतुलित होकर सड़क पर गिर गए, जबकि कार सवार कार लेकर फरार हो गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। लालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इसी दरमियान एक तेज रफ्तार कार जो है वो मौके पर पहुंचती है, जिसे पुलिस के जो कर्मी रहते हैं, जो जवान रहते हैं, उन्हें रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन तेज रफ्तार कार जो है वो मौके से फरार हो जाती है। इसी बीच जो चालक रहता है गश्ती दल का, वो वहां पर मौजूद रहता है और कार कुछ तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ती है, जिसे देख वो डिसबैलेंस हो जाता है और गिर जाता है। इसी दरमियान तेज रफ्तार कार वहां से फरार हो जाती है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, जवान को अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसे चोट लगी है, हालांकि उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजेश यादव जो चालक हैं वो घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपी की तलाश में भी जुटी हुई है और पूरे मामले की छानबीन भी की जा रही है कि आखिर किन वजहों से यह हादसा हुआ और इसके पीछे क्या कुछ वजह और क्या कुछ मंशा थी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की ओर से बुढ़मुसियो सच्चिदानंद कुमार वर्मा की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर संघ की ओर से मुख्य सचिव और डीजीपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने एसीबी की ओर से सीओ की गिरफ्तारी को एसओपी का उल्लंघन बताते हुए वैधानिक नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने पूरे मामले की जांच को लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी की मांग की है। माफ कीजिएगा, जांच टीम बनाई है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को आएगी। प्रक्रिया अपनाई गई वो गैर कानूनी है और जो हमारा एक निर्धारित एसओपी है उसका पालन नहीं किया गया है एसीबी द्वारा। मैम ने अपनी चीज़ों को सारी चीज़ों को सुना है, सीएस सर ने भी सारी चीज़ों को सुना है और दोनों ने ही ये हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर पॉजिटिव देखते हैं क्या कर सकते हैं। म्यूटेशन उनका रद्द कर दिया गया है, झारभूमि पोर्टल पे देख सकते हैं। किसी व्यक्ति का म्यूटेशन अगर रद्द हो गया है तो सरकार का भी ये गाइडलाइन है कि रद्द वाले म्यूटेशन पे दोबारा से आप नहीं कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति को लगता है कि उसका म्यूटेशन रद्द हो गया तो आप डीसीएलआर के पास जाइए, आप एसी के पास जाइए। आपको क्या जरूरत है सीओ के पास परेशान होने की, सीओ को पैसे देने के बारे में लालच दे। चाईबासा जिले में लगातार चुनावी हार से जूझ रही बीजेपी की जिला इकाई को नई धार देने के लिए बाबूलाल मरांडी अपनी टीम के साथ मैदान में उतरे। 2 दिनों तक चले इस दौरे में उन्होंने जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। मरांडी ने यहां खदान मजदूरों से सीधा संवाद किया, जंगलों के भीतर पहुंचकर उनके हालात देखे और उनकी परेशानियां सुनी। बाबूलाल मरांडी ने आश्वासन दिया कि मजदूरों और स्थानीय लोगों की समस्याओं को वो विधानसभा में जोरदार तरीके से उठाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा भी उनके साथ मौजूद रहीं। पूरे कार्यक्रम के दौरान मरांडी का फोकस एक ओर जहां संगठन को मजबूत करने पर रहा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने जमीनी स्तर पर आम लोगों और मजदूरों की नब्ज टटोलने की कोशिश भी की। मजबूर हो गए, बाहर लोग जा रहे हैं। फिर कई एक बाजार को भी हमने देखा कि बिल्कुल सुनसान उजड़ा हुआ जैसे लगा, जैसे बड़ा जमदा वगैरह भी। फिर लोगों ने एकमात्र विषय बताया कि भाई इस क्षेत्र में जो खदानें पहले चल रही थी वो खदानें बंद हो गई, उनका लीज का पीरियड खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं कि अगर आज इस क्षेत्र में बेरोजगारी की जो समस्या है या खदान बंद हुआ है, खदान खुला नहीं है, उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिम्मेवार है, झारखंड सरकार जिम्मेवार है।
दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 में झारखंड पवेलियन का उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया। इसमें राज्य के 6 जीआई टैग प्राप्त हस्तकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी शामिल है। इसके जरिए झारखंड की समृद्ध वस्त्र विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और बुनकरों की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रभावशाली तरीके से पेश किया गया। झारखंड पवेलियन में तसर सिल्क, कुचाई सिल्क, भगैया साड़ी और फैब्रिक, दुमका चादर, भोया साड़ी और फैब्रिक के साथ पंछो साड़ी और फैब्रिक का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारी पहचान केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि देश और दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। ये जो अभी हम लोगों का यहाँ पे लगा है तो स्वाभाविक है कि एक देश में और बाहर दूसरे देश में एक मैसेज जाए कि हमारे यहाँ जो नेचुरल चीज़ बनता है, जो लोग आज इसको यूज नहीं कर पाता है, तो इसके माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो भी मार्केट में खरीदारी करते हैं तो आप कम से कम झारखंड के चीज़ों को भी इस्तेमाल कीजिए, ताकि ये हमारा वहाँ के लोगों के हाथों से बना हुआ चीज़ है और प्योर नेचुरल चीज़ है। तो निश्चित रूप से इसको एक बार जो यूज करेगा तो देश में तो संदेश जाएगा ही, साथ साथ विदेशों में भी संदेश जाएगा। और इस माध्यम से हम लोग जो है टोल्स के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। खबर रामगढ़ से है, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ अपने 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया, साथ ही सिख समाज के लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने झारखंड की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज झारखंड अपराधियों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया है। अपराध कर्मियों को तो कहते हैं ना, ये जन्नत हो गई, हेवन हो गया है। और जिस तरह इन प्रदेशों से अपराध कर्मी भाग रहे हैं, चाहे बंगाल, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उनके लिए तो ये स्वर्ग हो गया है। वही कारण है कि उस राज्यों के जो अपराध कर्मी हैं वो झारखंड आ रहे हैं और क्राइम करके बड़े मजे में पैदल चलकर, आराम से चाय पीकर निकल जा रहे हैं। क्यों? पुलिसिंग नहीं है। क्यों? सत्ता का इकबाल नहीं है, शासन का इकबाल नहीं है। इकबाल पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, आम लोग सुरक्षित नहीं है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा मेला को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस ने 16 से 25 जुलाई तक विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। श्रद्धालुओं की सुविधा और ट्रैफिक को स्मूथ बनाने को लेकर विशेष व्यवस्था की गई। इसके तहत कई रूट को डाइवर्ट किया गया है, तो कुछ ऐसे भी मार्ग हैं जहां इस दौरान यात्रा पूरी तरह से बाधित रहेगी। रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से 1100 ट्रैफिक जवानों को मेले में तैनात किया गया, साथ ही सुरक्षा के लिए 2000 जवान मुस्तैद रहेंगे। जो तिराहा है वहां से तालाब होते हुए जाता है, और एक रास्ता जो आगे हम आते हैं तिरिल मोड़, वहाँ से एक अंदर से रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। ये तीनों रास्ते रथ यात्रा के दिन और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट मेला है 25 तारीख तक जो है, पूर्णतः किसी भी गाड़ी का आना जाना उसमें बंद रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।